जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 9th चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। 9th चैप्टर आपका जो है वो सिलेबस में इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, जो नया सिलेबस आया है, कि 11th में वो चीज़ कवर हो गई थी, है ना। तो इसलिए हमने एक बार रिवाइज़ कर लिया है क्योंकि वो भी सिलेबस में है। नेक्स्ट इज़ डाटा स्ट्रक्चर्स टू स्टैक्स एंड क्यूज़। अब इसमें जो हम डाटा स्ट्रक्चर देखेंगे वो हम देखेंगे स्टैक्स और क्यूज़ के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ स्टैक। तो लास्ट चैप्टर में भी इसका थोड़ा सा डेफिनेशन था स्टैक का, कि स्टैक होता क्या है। तो स्टैक इज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड इन लीफो मैनर वेयर insertion and deletion are restricted to occur only at one end. Stack stop मीन्स स्टैक्स में क्या होता है, जो भी डाटा होता है वो हम किस फॉर्म में एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, लीफो फॉर्म में। लीफो मीन्स जैसे फर्स्ट आइटम आपने इंसर्ट किया तो वो सबसे नीचे आएगा, है ना। नेक्स्ट आइटम इंसर्ट किया देन वो उसके ऊपर आएगा, फिर नेक्स्ट आइटम आपने इंसर्ट किया वो उसके ऊपर आएगा। इस तरह से ये प्रोसीजर है इंसर्शन का। और अगर उसी को आप डिलीट करना चाहो, मीन्स कोई आइटम को निकालना चाहो, तो आपने जो भी आइटम लास्ट में इंसर्ट किया है वो सबसे पहले निकलेगा। इसलिए ये लीफो मैनर मीन्स लास्ट इन, जो लास्ट में इन हुआ है वही फर्स्ट आउट, वही फर्स्ट में आउट होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इंसर्शन हो चाहे डिलीशन हो, वो दोनों एंड से नहीं होता, सिर्फ एक एंड से होता है ना। ऐसा नहीं है कि हम इधर से भी इंसर्शन या डिलीशन कर सकते हैं। आपने इधर से डाला, यहीं से आप डालोगे, नेक्स्ट आप आइटम यहीं से डालोगे, देन नेक्स्ट आइटम यहीं से डालोगे, वन एंड से, और वन एंड से ही डिलीशन होगा। तो आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे फर्स्ट में आउट होगा, ठीक है। इसलिए लीफो मैनर मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। The stack is a dynamic data structure as it can grow with increase in number of elements or shrink with decrease in number of elements. Static data structure on the other hand is one of that has fixed size, ठीक है। तो डायनामिक स्टैटिक तो आपको पता ही है। स्टैटिक में क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर तक रेस्ट्रिक्टेड होता है ना, बाद में उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और डायनामिक में क्या होता है कि आप उसको बाद में भी, जैसे फॉर एग्जांपल इधर पर 2 आइटम्स इंसर्ट है, अब अगर आप बाद में इसमें आप और भी आइटम इंसर्ट करना चाहो तो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस इसमें 2 नंबर से इंसर्ट है तो आप उसके बाद कोई नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो स्टैक क्या होता है, डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर होता है। अदर स्टैक्स के टर्म्स हम देख लेते हैं। पीक refers to inspecting the value at that stack stop without removing it. It is also sometimes referred as inspection, ठीक है। पीक क्या होता है, जो भी स्टैक का टॉप होगा दैट इज़ कॉल्ड पीक, ठीक है। जैसे अभी ये टॉप है, एक ही आइटम है इस स्टैक में, है ना, तो इसका पीक क्या होगा, यही होगा। इसका टॉप क्या होगा, 32 होगा। अब नेक्स्ट जब आइटम इंसर्ट हुआ तब इसका टॉप ये नहीं रहा, अब इसका टॉप ये बन गया, तो ये इसका पीक कहलाएगा। पीक मीन्स जो भी उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा दैट इज़ पीक। ओवरफ्लो मीन्स एक एरर सिचुएशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर पर इस पर्टिकुलर जो स्टैक है इसमें आपने जो लिमिट दी है वो 5 एलिमेंट्स की दी, और जब 5 एलिमेंट्स इसमें पूरे फिल हो चुके हैं, अब 6th एलिमेंट की जगह इसमें नहीं है ना। और फिर अगर आप प्रोग्राम के थ्रू और भी एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे हो तो वो ओवरफ्लो कंडीशन में आ जाएगा, मीन्स वो आपको एरर दे देगा कि स्टैक इज़ ओवरफ्लो, ठीक है। ये इंसर्शन के लिए यूज़ होता है ना। जितना आप इंसर्ट करोगे, अगर वो इंसर्शन पूरे फिल हो गया है, फिर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो ओवरफ्लो एरर अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ अंडरफ्लो में भी ये भी एक एरर है। अगर फॉर एग्जांपल आप आइटम डिलीट कर रहे हो, तो जैसे इसमें 5 आइटम्स है, आप एक एक करके आइटम डिलीट कर रहे हो, तो फर्स्ट आइटम डिलीट हुआ, देन 4 बचेंगे, देन नेक्स्ट आइटम डिलीट हुआ, 3 बचेंगे, देन नेक्स्ट आइटम डिलीट हुआ, 2 बचेंगे, देन नेक्स्ट आइटम डिलीट हुआ, 1 बचेगा, देन नेक्स्ट आइटम आप डिलीट करोगे तो अब कोई भी आइटम नहीं बचे। उसके बाद भी अगर आप डिलीट कर रहे हो तब कौन सी कंडीशन आ जाएगी, अंडरफ्लो की आ जाएगी, ठीक है।